जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास से जुड़े टॉप 40 इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, एसआई हो, एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, जितने भी पठारी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतिहास के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ इस वीडियो में। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इतिहास और पॉलिटी से। तो आज हम इतिहास का लाए हैं। अगर आप पॉलिटी का वीडियो नहीं देखे तो जाकर एक बार ज़रूर देख ले संविधान का। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में 2 से 3 सेकंड में बता देना है और मैं आप सबको देता रहूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हमें आशा है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दिए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में हुई थी गद्दर पार्टी की स्थापना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था वो लोथल था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। आपका आंसर है ऑप्शन ए, बेगम खान और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को 2 से 3 सेकंड दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, निजाम। निजाम जो है पहली सहायक संधि थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जून 1857 ईस्वी को पलासी की युद्ध लड़ा गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1763 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या दुर्घटना हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड संबंधित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म किसका ग्रंथ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिशाला जो थी महावीर की माता थी। और महावीर की पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका मंदिर जो है प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, शेर शाह ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेवाड़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था, यानी किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नूरजहां ने बनवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोगों का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रॉड ट्रक रोड बनाई गई थी, यानी किसने बनवाई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रॉड ट्रक रोड बनवाई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये VVI बहुत क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने प्रारंभ किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी जो थी मुगल काल की राज्य भाषा थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की प्रस्तावना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन से है जो अकबर की जीवन कथा को लिखी है यानी रचना किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल जो थे अकबर की जीवन कथा यानी रचना लिखी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रचनामा के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनिन ने तैयार की थी अप्रैल थीसिस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। हमें आशा होगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस पे ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम आप सबके लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन आप सबके लिए लाते रहता हूँ। डेली करंट अफेयर्स भी आता है इसी चैनल पे और जीके जीएस के भी वीडियो आते रहते हैं। तो आप लोग जाकर एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।